नमस्कार मित्रों। आज फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो इवेंट की सरकार है वो एक ग्वालियर में इवेंट कर रही है। टूरिज्म डेवलपमेंट को लेके कॉन्क्लेव करके वृहद आयोजन, एक इवेंट, फिर से एक इवेंट, क्योंकि ये इवेंट की सरकार है, ये टेलीविज़न की सरकार है, इनका कोई विज़न नहीं है। चलिए, आज का विषय ये है कि टूरिज्म डेवलपमेंट पे कॉन्क्लेव किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इवेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है ग्वालियर चंबल अंचल में। तो क्या ये लोग संगीन हैं या सिर्फ इवेंट करके ही चले जाते हैं? तो हमारा कहना ये बिल्कुल संगीन नहीं है ये लोग। और हाँ, जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल में पर्यटन को लेके, टूरिज्म को लेके अपार संभावनाएं हैं। लेकिन चूंकि आपसी संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया था। यदि आपको स्मरण हो, उसमें उन्होंने कहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल के लोग बहुत सीधे हैं, पहले राम राम करते हैं और फिर ठाए कर देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये संदेश दिया कि ग्वालियर चंबल अंचल जो है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, भयक्रांत है। तो क्या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है प्रॉपर, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, ऐसी जगह पे कोई भी पर्यटक, कोई भी टूरिस्ट आएगा क्या? नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या यहाँ आने जाने का मार्ग सुगम है? आपको पता है कि सड़कों पे गड्ढे हैं, कि सड़क में गड्ढा है, ये आपको भली भांति पता है। तीसरी और अहम बात, आपने ऐसे क्या कदम उठाए जिससे कि टूरिज्म का डेवलपमेंट हो या टूरिस्ट अट्रैक्ट हो? क्या आपने ऐसी विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जैसे अन्य जगह पर होती है? क्या आपने टूरिस्ट पुलिस या अन्य जिस प्रकार की चीज़ों को डेवलप किया जिससे कि टूरिस्ट जो है वो भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिस्ट है वो यहाँ अट्रैक्ट हो? निश्चित रूप से संभावना बहुत है। ग्वालियर चंबल अंचल में एक ट्रायंगल है जो आगरा, ग्वालियर और खजुराहो को मिलके निर्मित होता है। वो एक तरह का गोल्डन ट्रायंगल है जहाँ पे जो अपने आप में पर्यटकों को बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमारे तरफ से कोई भी संजीदा कोशिश नहीं की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आपसी संघर्ष इतना है। देखिए, आप यहाँ पे एक वैश्विक नेता हैं ग्वालियर में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तकरीबन 15 वर्ष से किले के ऊपर जाने के लिए रोपवे में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। तो किला ही अपने आप में इतने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, और आप जानते हैं वहाँ जाने के लिए एकांगी मार्ग है, मार्ग सुगम नहीं है। यदि रोपवे बन जाता तो निश्चित रूप से बहुत पर्यटन को बढ़ावा मिलता। एक तो नीचे वाले स्टेशन पे भी लोगों को रोजगार मिलता, पर्यटन के अवसर बढ़ते, पर्यटक और आते, और साथ ही साथ किले पर। इसके साथ आप देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क और रिजर्व्स भी हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। कान्हा ले लीजिए, शिवपुरी में ले लीजिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब तक यहाँ एक सौहार्द माहौल नहीं बनेगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, तब तक ये सिर्फ इवेंट करना मुझे लगता है बेईमानी है। हमारे आपके गाड़ी कमाई को सिर्फ लुटा के अपने आप को टेलीविज़न पर दिखाना है, इससे अधिक कुछ नहीं है।